हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी मोललता से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हम लोग बिना किसी देरी के स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है 1.40 ग्राम मिली 1.40 ग्राम प्रति मिली एवं भार बटे आयतन। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो आपका भार होता है यानी द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग ग्राम में कैलकुलेट करते हैं और जो भी आयतन होता है उसको हम लोग मिलीलीटर में कैलकुलेट करते हैं। के अनुसार 25% H2SO4 की 1 लीटर में मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 लीटर में हम लोगों को यहाँ पे मोललता को फाइंड आउट करना है किसकी, H2SO4 की। जो भी परसेंटेज वैल्यू दी गई है 25% के लिए। तो यहाँ पर जो भी इसको सिस्टमेटिक पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो चलते हैं हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो भी विलेय पदार्थ है, यहाँ पर विलेय क्या है हमारा H2SO4 है। तो H2SO4 का जो भी परसेंटेज दिया गया है वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा विलेय पदार्थ हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर H2SO4 का द्रव्यमान आप यहाँ पर विलेय पदार्थ H2SO4 जो भी है उसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट कर रहे हैं विलेय पदार्थ को। तो यहाँ पर जो भी विलेय पदार्थ दिया गया है वो कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। और अगर इस परसेंटेज को हटाना चाहें तो अपॉन में क्या कर सकते हैं हम लोग, 100 कर सकते हैं। और इंटू में आपको यहाँ पर दिया गया है 25% की 1 लीटर में। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है परसेंटेज वाली उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर में क्या हो जाता है, 1000 मिलीलीटर हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 10 तो कितना आ जाएगा 250 और ये ml में वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका विलेय पदार्थ की जो भी मात्रा है वो कैलकुलेट हो गई यहाँ पर। अब हम लोग जानते हैं कि हमको मोललता फाइंड आउट करने के लिए विलेय का जो भी अणुभार है उसको पता करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलेय पदार्थ क्या है, H2SO4। तो यहाँ पर हो जाएगा H2SO4 का अणुभार। तो H2SO4 का अणुभार जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर H2 का हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में सल्फर का जो आपका परमाणु भार होता है वो कितना होता है 32। प्लस में ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं 16 होता है और इंटू में 4 ऑक्सीजन परमाणु है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं 2 प्लस का 32 प्लस का 16 चक्कू, ये हो जाएगा 64। अब यहाँ पर इन सभी टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 98 और अणुभार को हम लोग ग्राम प्रति मोल में व्यक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका अणुभार यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमको क्या नीड होगी, विलायक पदार्थ के द्रव्यमान की नीड होगी। तो विलायक पदार्थ के द्रव्यमान के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको घनत्व दिया गया है। जो भी घनत्व दिया गया है 1.40, इसी की सहायता से हम लोग विलायक पदार्थ का जो भी क्या है जो भी होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो घनत्व हमारा दिया गया है जिसको हम लोग स्मॉल d से प्रेजेंट करते हैं वो हमारी उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1.40 और इसका मात्रक क्या है ग्राम प्रति ml में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से घनत्व दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार। तो हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर जो होता है घनत्व जो कि होता है द्रव्यमान और बटे में क्या होता है आयतन। तो हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू पता है, पहली तो घनत्व की वैल्यू पता है जो कि डायरेक्टली दी गई है और दूसरी हमको आयतन पता है। आयतन कैसे पता है, यहाँ पर 25% H2SO4 की 1 लीटर में, यानी जो भी आयतन दिया गया है वो 1 लीटर दिया गया है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। तो हम लोग यहाँ पर इसका आयतन जो रख सकते हैं, यानी हमको द्रव्यमान की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर जो ये द्रव्यमान निकलेगा ये संपूर्ण विलयन के लिए निकलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विलयन का द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान को मैं यहाँ पर कैपिटल S से प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि हो जाएगा यहाँ पर घनत्व इंटू में क्या हो जाएगा आयतन, घनत्व इंटू में आयतन हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घनत्व हमारा कितना दिया गया है 1.40।
तो ये हो जाएगा 1.40 इंटू में आयतन कितना अभी हम लोगों ने बताया था, मैंने आपको बताया 1 लीटर, जो कि मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ये 1000 हो गया। अब हम इस वैल्यू को किस प्रकार लिख सकते हैं, दशमलव हटाया, नीचे में क्या बढ़ा सकते हैं 100 कर सकते हैं। मैंने इसको इसलिए किया ताकि आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिया, ऊपर में कितना बचा 140 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1400। और द्रव्यमान जो भी होता है उसको हम लोग ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं संपूर्ण विलयन जो भी है उसका हमको द्रव्यमान पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी द्रव्यमान, अब जैसे हम जानते हैं कि विलयन जो होता है वो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है विलेय और दूसरा क्या होता है प्लस में विलायक होता है। इन 2 पदार्थों से मिलकर के जो होता है वो आपका क्या बनता है विलयन बनता है। तो जो विलयन होता है विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। तो हमको यहाँ पर विलयन की वैल्यू गिवन है और हमको विलेय की वैल्यू गिवन है, हमको विलायक की वैल्यू पता करना है। तो जो भी विलेय है उसको हम लोग इस सब शिफ्ट करेंगे और विलयन से हम लोग माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये है सीधा साधा, यहाँ पर जो भी विलायक की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान हमको कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग माइनस कर देंगे विलयन से जिसको हम लोगों ने कैपिटल S से प्रेजेंट किया है। विलयन से हम लोग क्या हटा देंगे यहाँ पर विलेय पदार्थ को हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या पता चल जाएगा, विलेय को हम लोगों ने स्मॉल w से प्रेजेंट किया है तो हमारा क्या पता चल जाएगा विलायक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो कैपिटल W इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा विलयन कितना है 1400, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1400 माइनस का विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है 250 यहाँ पर कैलकुलेट की है। तो ये हो जाएगी 250। अब यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1150 और ये ग्राम में हो जाएगा, जो कि कैपिटल W यानी विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने मोललता के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ नीडेड है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान कैलकुलेट किया है और विलेय का अणुभार कैलकुलेट कर लिया है और विलेय का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं मोललता का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि होता है मोललता, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, जिसको ये होता है स्मॉल w विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का अणुभार इंटू में विलायक का आयतन। अगर ये वैल्यू आपको ग्राम में गिवन है तो ऊपर में क्या करेंगे आप 1000 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आप सभी वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप करेंगे। विलेय पदार्थ की वैल्यू कितनी है 250, यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 गिवन है। तो ये हो जाएगा 250 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू जो कि है 98। तो इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे 98 इंटू में यहाँ पर कैपिटल W की वैल्यू जो कि हमारी आई है विलायक का द्रव्यमान 1150 और इंटू में क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1150 जो भी वैल्यू है वो ग्राम में गिवन है। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चाकू 8 2 नवा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10 और 0। फिर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो 5 दूना 10 5 3 15 23 हो जाएगा और ऊपर में कैंसिल करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, ठीक, और ये 0। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो 5 25 इट मीन्स ऊपर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी 2500 और अपॉन में इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1127। अब हम 2500 को 1127 से भाग देंगे तो 2500 को 1127 से भाग दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 बार में जाएगी, तो 2 बार में करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल चला 1 2 दूना 4 1 5 2 1 2 2 1 2। तो यहाँ पर 10 से 4 गया 6 बचा, 9 से 5 गया 4 बचा, यहाँ पर 4 से 2 गया 2 बचा, दशमलव लगाया हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया। फिर हम लोग इसको 2 बार में कर सकते हैं, तो 2 बार में करेंगे तो ये आ जाएगा 22 54 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचा 6 बचा और 5 से 5 गया 0 बचा और यहाँ पर कितना बचेगा 4 से 2 गया 2 बचा, दशमलव लगा ही है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। फिर ये 1 बार में हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बार में करेंगे तो 11 27 और अपॉन में यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचा और यहाँ पर 5 से 2 गया 3 बचा और यहाँ पर
इधर 10 से 1 गया 9 बचा, दशमलव लगा, हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया। फिर इसको कर सकते हैं हम लोग 8 बार में, तो 8 बार में करेंगे तो 7 8 56 का 6 हासिल चला 5, 8 दूनी 16, 5 21 का 1 हासिल चला 2, 8 एकन्नम 8, 2 10 का 0 हासिल चला 1, 8 एकन्नम 8 1 9 हो गया। तो हम लोग 3 डिजिट तक यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, तो ये हो जाएगा 2.218। हम लोगों ने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया है आप देख सकते हैं, मोललता की कैलकुलेशन किया है, यहाँ पर मोललता की कैलकुलेशन किया है। तो इसका जो भी सोल्यूशन आया है उसको हम लोग मोलल में व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो कितना आ रहा है, 3.89 आ रहा है। तो इतना आंसर जो आना चाहिए वो आप इसके अकॉर्डिंग नहीं ला सकते। यहाँ पर अब जो भी सोल्यूशन मैंने कराया है वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट कराया है। आप अगर गूगल पर भी देखेंगे इस क्वेश्चन को सर्च करके तो आपका ये आंसर रिकमेंड करेगा, बट आप वहाँ पर एक बार जो भी वैल्यू आएगी आपकी गूगल पर जो आपका दिखाएगा वो आपका इतना दिखाएगा वैल्यू 2.55 अपॉन में 1.15। जब आप इसको ये इतना इसका दिखा रहा है कि ये अप्रॉक्स जो आएगा वो 3.89 आएगा। तो यहाँ पर जब इसका आप डिवाइड करिए, आप कैलकुलेट करिए, इसको भाग दीजिए अपने मोबाइल में या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये इतनी ना करके ये आएगी 2.218। ये इतनी वैल्यू आपकी यहाँ पर दिखाएगी, जो कि करेक्ट वैल्यू जो है ये यही है। ये जो है आपकी गलत वैल्यू है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को भी अब भी नहीं समझ में आया है और वो कमेंट करना चाहता है कि आपका आंसर गलत है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए कि मेरा आंसर गलत है, बट आप वहाँ पर इस तरह कमेंट करिए कि आप उसको प्रूव करिए कि किस प्रकार यहाँ पर ये मेरा आंसर जो है गलत है। फिलहाल के लिए जो भी स्टूडेंट्स इस आंसर को मान रहे हैं वो अपनी कॉपी में इसी प्रकार इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।